एक संत हुए श्री श्री मधुसूदन सूरिपाद। आपकी सत्संग निष्ठा देखो, आप सत्संग में बैठ के कथा सुन रहे थे, आंखें थी बंद और डूब करके कथा सुन रहे थे। तभी कंधे पर एक हाथ आकर के रखा पीछे। मधुसूदन सूरिपाद ने पीछे मुड़ के देखा, कौन आया है? साक्षात मुरली धारण करे हुए श्री ठाकुर जी खड़े हुए थे। अब सुनो, ताली तो बजा दी, पर भाव सुनो सत्संग का क्या है। जैसे देखा कि बांसुरी धारण के ठाकुर जी आए, ऐसे देख लिया और देख के फिर मुंह आगे कर लिया और आंख बंद कर ली, सत्संग सुनने लगे। ठाकुर जी को लगा कि हमें पहचान नहीं पाया, दोबारा ट्राई करते हैं। ठाकुर जी ने फिर कंधा पकड़ के हिलाया। फिर मधुसूदन सूरिपाद ने पीछे देखा, देख करके फिर आगे मुंह कर लिया। ठाकुर जी बोले, बड़ा अचंभा है भैया। और ठाकुर जी को इग्नोरेंस पसंद नहीं है, क्योंकि जिनके लाखों चाहने वाले उनको अगर कोई इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे, तो इससे बड़ी उनकी बेइज्जती क्या हो सकती है। भगवान ने फिर कंधा पकड़ के हिलाया। बार बार जब हिलाए तो मधुसूदन सूरिपाद से अब रहा नहीं गया कि ये आदमी मेरी कथा में बाधा बन रहा है। बार बार कंधा पकड़ के हिलाता, बार बार आवाज दे रहा है। तो मधुसूदन सूरिपाद ने ऐसे इशारा किया, चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। ठाकुर जी उठ करके खड़े होकर के बाहर बैठ गए। मधुसूदन सूरिपाद ने कहा, बाहर इंतजार करो, कथा विश्राम होने दो, आ रहा हूं। ठाकुर जी बाहर बैठ गए, कथा विश्राम हुई। तब मधुसूदन सूरिपाद आए, आकर के ठाकुर जी के चरणों में गिरे। मुझे क्षमा कर देना प्रभु, पर क्या करूं, आप तो 5 मिनट के लिए आते हो भक्तों के पास, आकर के दर्शन दे के भाग जाओगे। उसके बाद हमारा साथी कौन बनेगा, सहारा कौन बनेगा? उसके बाद आपकी कथा ही तो हमारा सहारा बनेगी। इसलिए मेरे लिए आपसे ज्यादा कथा है, पर माफ करना, मैंने अपराध किया, मुझे उसी समय आपको प्रणाम करना चाहिए था। ठाकुर जी ने कहा, उस समय प्रणाम कर लेता तो मैं दर्शन दे के भाग जाता, लेकिन तूने मेरी कथा से इतना प्रेम किया, इसलिए 3 घंटे मैं बाहर बैठ करके तेरा इंतजार करता रहा। शायद अगर तेरा कथा से इतना प्रेम न होता तो 3 घंटे का टाइम है मेरे पास, इंतजार कर। अरे दुनिया हमारा इंतजार करती है, पर तेरे कथा का प्रेम देख करके मेरा हृदय आनंदित हो गया। अब सोचिए कितना प्रगाढ़ प्रेम होगा भगवान की कथा से।